Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like video. हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ा और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट्स इसमें जो सेंटेंस में जो मुख्य बिंदु होते हैं उसमें पहले बिंदु को पढ़ेंगे जो सेंटेंस का रीढ़ का हड्डी होता है, जहां से शुरुआत होती है वाक्य की, वहां से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जिसे हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। वैसे तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ईटीसी जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसे हम लोग विषय कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश भाषा में जो सब्जेक्ट का मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। उस कर्ता के बारे में हमें यह सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है, इसके थ्रू हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं जो आपको बताया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जो प्रयोग होता है उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इस वाक्य का यह सब्जेक्ट है और इसकी क्या विशेषता है। हाउ विल we address about the subject in the sentence। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट जिसे हम लोग कर्ता कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें कि जब भी इस चैनल को आप लोग देखें तो अपने साथ खास तौर पे स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से इंटरमीडिएट तक पढ़ रहे हैं, क्लासेस में हैं, वे स्टूडेंट अपने साथ नोटबुक जरूर रखें और उस नोटबुक में इसे नोट जरूर करें, क्योंकि यह उनके लिए फ्यूचर में काफी बेनिफिट हो, मतलब इससे बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को इसके बारे में, अंग्रेजी के बारे में आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिलेगा और मुझे आशा है कि आप इस चैनल से काफी कुछ सीखेंगे। तो अभी तक स्टूडेंट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। क्यों? और इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी इस पहलू से इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग इसका फायदा उठा सके। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, यह वाक्य में कहां प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। देखिए डिफिनेशन व्हेन एवर, जब कभी भी, वी टेक द नेम ऑफ, हम नाम लेते हैं, एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का, और थिंग, वस्तु का। तो बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि जब भी कभी हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो ही उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। आइए देखते हैं। अथवा एक है डिफिनेशन, द वर्क विच इज डन बाय एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जो भी वर्क, द वर्क माने काम, विच जो इज डन किया जाता है, बाय एनी पर्सन किसी व्यक्ति के द्वारा, और थिंग या वस्तु के द्वारा, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब हिंदी देख लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे कर्ता कहते हैं। फिर नीचे है, जब हम क्रिया के साथ, नोट में देखिए स्टूडेंट्स, नोट में क्या बताया गया है, यही आपको ध्यान देना है कि
सेंटेंस में जो अभी वाक्य बताया गया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो पांचों सेंटेंस में सब्जेक्ट आते हैं। और उस सब्जेक्ट में क्या कैसे जानेंगे कि यह है इस वाक्य का सब्जेक्ट है? तो आइए बड़े ही आसान तरीके से जस्ट वी मेक द क्वेश्चन ऑफ हु इन द सेंटेंस वी कम टू नो अबाउट द सब्जेक्ट। जब हम क्रिया के साथ, क्रिया आप लोगों को आने वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे एक एक बिंदु को पढ़ाया जा रहा है, एक एक वीडियो में डाल रहे हैं छोटा छोटा करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लंबा अभी नहीं बना रहे हैं और छोटा छोटा बता रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। तो स्टूडेंट्स धैर्य रखें, हैव पेशेंस, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। जब हम क्रिया के साथ कौन यानी हु का प्रश्न करते हैं तो हमें वाक्य में कर्ता का पता चलता है। जब हम क्रिया के साथ हु का या कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्ता का पता चलता है। स्टूडेंट उदाहरण पे विशेष ध्यान देंगे। राधा कपड़े धोती है। राधा कपड़े धोती है। राधा वॉशेस क्लॉथ्स। राधा वॉशेस क्लॉथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्रिया है और क्रिया से पहले राधा का प्रयोग हुआ है और एरो के जरिए अगर मैंने बनाया है हु माने कौन का प्रश्न करने पे यहाँ पे इसका आंसर आया है राधा, यानी कि कपड़ा धोता कौन है? राधा धोती है। राधा कपड़े धोती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कपड़े धोता है तो आपका जवाब आएगा राधा कपड़े धोती है। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, यह असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है और सकारात्मक सोच के साथ है, यानी कि इसका जवाब यस में है। राधा कपड़े धोती है। अगर पूछा जाए क्या राधा कपड़े धोती है तो यस, राधा कपड़े धोती है। तो यह असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेशन है, यानी सकारात्मक है। तो राधा कपड़े धोती है, इसमें हु का प्रश्न करने पर हमें कर्ता का पता चलता है। फिर अगले उदाहरण को देखते हैं। रामू मुझे बुला रहा है। रामू मुझे बुला रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस में हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है? आपका जवाब होगा रामू मुझे बुला रहा है। तो देखिए यहाँ पे रामू इज कॉलिंग मी, यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है रामू इज कॉलिंग मी, यानी कि रामू मुझे बुला रहा है। ऊपर वाले वाक्य में लिखा गया है हिंदी में रामू मुझे बुला रहा है। अगर इसका क्वेश्चन किया जाएगा कि हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है, तो जवाब आएगा कौन। तो स्टूडेंट इस वाक्य में रामू, इस वाक्य में राधा और आगे के उदाहरण में आप खुद देख सकते हैं। इस समय आपके सामने प्रेजेंट भी है, यू आर वॉचिंग एट दिस मोमेंट। लिखा है यूट्यूब कौन देख रहा है। ये आप सभी के लिए है कि YouTube कौन देख रहा है। तो जाहिर सी बात है इस समय अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है YouTube आप ही देख रहे हैं, यानी कि YouTube पे वीडियो आप ही देख रहे हैं। तो YouTube कौन देख रहा है, यहाँ पे आपका जवाब आएगा स्टूडेंट्स वी और आई, चाहे हम, आपका जवाब होगा हम या मैं। अगर हम बोलेंगे तो आर लगाएंगे सहायक क्रिया और आई बोलेंगे तो एम, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है और दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है। इसमें स्पीकर का नाम आता है जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हेनेवर एनीबॉडी मेक टू क्वेश्चन टू यू, दैट इज सब्जेक्ट। अब जब आप आंसर देते हैं तब आप फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन ही स्पीकर होता है। तो इस समय YouTube कौन देख रहा है, तो आप इस समय YouTube देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे वी आर आई एम, सॉरी यहां पे वाचिंग होना चाहिए, मिस्टेक हुआ, वाचिंग YouTube। हम YouTube
समय अगर पूछा जाए कि YouTube कौन देख रहा है, तो YouTube मैं देख रहा हूं या YouTube हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि हु का प्रश्न करने से सेंटेंस में हमें कर्ता का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। थस इस प्रकार राधा, रामू, वी और आई यहां पे लिखा हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट इसमें से चुन सकते हैं आप। वी और आई द सब्जेक्ट यानी कर्ता। याद रहे कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, लेटर माने अक्षर होता है, वर्ड माने शब्द होता है, और ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है। और ग्रामर के अंतर्गत ही आप सभी लोग सब्जेक्ट का अध्ययन आज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो राधा, रामू, वी और आई आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सारी सेंटेंसेस यहां पे होगा। इन सभी वाक्यों के जो उदाहरण दिए गए हैं, इसमें सब्जेक्ट आपका राधा, रामू और वी और आई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आपको कर्ता का पता करना है तो जस्ट क्रिया के साथ आप प्रश्न करेंगे। क्रिया क्या होती है? धोना, बुलाना और देखना, इसमें क्रिया है। बुला रहा, धोती। कपड़े, कपड़े कौन धो रहा है? यहां देखिए कौन का प्रश्न करने पे आया है। कपड़े कौन धो रहा है, यानी धोने से पहले कौन का प्रयोग हुआ है, यहां पे लिखा भी हुआ है। जब हम क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें वाक्य में कर्ता का पता चलता है। याद रखिएगा कि क्रिया के साथ ही कौन का प्रयोग होता है, तब जाके आपको कर्ता का पता चलता है। तो कपड़े कौन धोती है? तो राधा कपड़े धोती है। इस वाक्य का कर्ता राधा है। दूसरे वाक्य में यहां क्वेश्चन है, रामू मुझे बुला रहा है, तो कौन मुझे बुला रहा है? कौन या मुझे कौन बुला रहा है, इस तरह आप बोलेंगे मुझे कौन। यहाँ पे आपको बुलाने से पहले कौन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपको रामू मिलेगा, और रामू ही इस वाक्य का कर्ता है। YouTube कौन देख रहा है? तो मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं या वे सब देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कर्ता का पता करते हैं जब हम सेंटेंस में हु का प्रश्न करते हैं। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में कर्ता का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कर्ता का प्रयोग कैसे होता है और उन्हें किस नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, जब काइंड्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ाते वक्त आपको इस सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। जैसे वन हैंड हैज 5 फिंगर्स, उसी तरह से सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं, जो आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, और मोस्टली किन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। हम अपने दैनिक लाइफ में किन शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं, आइए देखते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स जिस दिन आपको पढ़ाया जाएगा उस दिन बताया जाएगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में एज हम लिख लेते हैं कर्ता के रूप में ही, सी, इट, आई, यू, दे और वी। ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। यहां पे आप देखेंगे, अभी मैं एक विशेष बात बताऊंगा इसमें। नाउन सब्जेक्ट में यहां
सब्जेक्ट रहेगा। नाउन सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे कि राम, सीता, काऊ, बॉय, ट्रेन, बॉयज, बेल, बेल यानी घंटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है, ये नाउन सब्जेक्ट है। चलिए अब देखिए, बताया गया कि सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि कुछ उदाहरण में बताया भी गया है। पिछले उदाहरण में बताया गया कि राधा कपड़े धोती है, तो कौन धोता है? तो राधा की जगह हम सीता यहाँ पे लिखे हुए हैं, वहां पे रामू है। एक उदाहरण दिया गया आपको। आइए देखते हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है। ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, वह, यह, वह, इस, उस होता है, मैं, तुम, वे, हम। ये 7 शब्द प्रयोग होते हैं। देखिए, यस, यू, बी, जे, ई, सी, टी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स से उस शब्द का निर्माण हुआ है, और सब्जेक्ट की स्पेलिंग में 7 लेटर्स प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ देखिए 7 प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं जो प्रयोग किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। और उसी के साथ में नाउन सब्जेक्ट, इसी नाउन का वो प्रोनाउन होता है। देखिए ही के जगह पे यानी राम की जगह पे ही होगा, ही की जगह पे राम नहीं हो सकता। जिस तरह से हम दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से राम की जगह ही प्रयोग होगा, लेकिन ही की जगह राम का प्रयोग कभी नहीं होगा। यू विल नेवर यूज ऑफ ही इन प्लेस ऑफ राम, बट राम की जगह आप ही का प्रयोग कर सकते हैं। सीता की जगह सी लगा सकते हैं, इट के लिए काऊ लगा हुआ है, और बॉय स्पीकर यानी कि नाम की जगह आई का प्रयोग होता है राम सीता के लिए। यू भी राम सीता के लिए लगा सकते हैं। दे यानी बॉयज यानी वे, इसका प्रयोग होगा। और यहाँ पे ट्रेन का प्रयोग हुआ है। ट्रेन जैसे पटरी पर रेलगाड़ी, पटरी पर दौड़ रही है। आपको बताया गया है ना कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो ही उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो व्यक्ति में तो बताया गया, लेकिन वस्तु में भी सब्जेक्ट आता है। वस्तु में सब्जेक्ट यानी कि रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। कौन पटरी पर दौड़ रहा है? रेलगाड़ी। यही इस सेंटेंस का स्टूडेंट सब्जेक्ट है। ये हो गया वस्तु, रेलगाड़ी ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो हम लोग इस तरह से कर्ता का प्रयोग मोस्टली हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वाक्य में पहले आते हैं। जैसे उदाहरण मैं बोल रहा हूं, उसे समझने का प्रयास करिए। वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है, बकरी चर रही है, घास चर रही है, बकरी घास चर रही है, गाय घास चर रही है। मैं घर जा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, वे घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो कौन घर जा रहा है? वह घर जा रहा है, वह घर जा रही है, मैं घर जा रहा हूं, तुम घर जा रहे हो, वे घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। कौन का प्रश्न करने पे हमें सेंटेंस में कर्ता का पता चलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कर्ता का पता हु का प्रश्न करने पर आते हैं। और अगर
इसी में और भी आप सेंटेंस उदाहरण के लिए ले सकते हैं। कमला गीत गा रही थी। कमला गीत गा रही थी। कौन गीत गा रहा था? कमला। सीता की जगह हमने कमला कर दिया, या सीता ही कर दीजिए यहाँ पे। सीता गीत गा रही थी। कौन गीत गा रहा था? सीता गीत गा रही थी। यहाँ पे स्टूडेंट सात प्रोनाउन वर्ड्स के लिए ये जो सब्जेक्ट का स्पेलिंग है उसके सातों अक्षर उसके लिए है। तो सीता इज, सॉरी पास्ट में है, वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। स्टूडेंट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और चैनल पे जरूर रहें। आने वाले फ्यूचर में आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तो आज हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, जो किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट तो कई होते हैं, लेकिन शुरुआत में जो आता है मेन पार्ट उसका नाम है सब्जेक्ट। तो हु का प्रश्न करने पे हमें किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता चलता है, चाहे वह इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो, सब में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। जिस तरह से हमारे शरीर में हड्डी अगर हड्डी रहे तो आदमी कुछ दिन तक जीवित रहेगा ना, लेकिन उसी हड्डी में ब्लड का होना क्या है? आवश्यक है। अगर ब्लड है आपके शरीर में तो ये शरीर हड्डी के साथ रन करेगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं रन करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है और किसी भी बॉडी में ब्लड का होना कंपलसरी है। अगर ब्लड है तो आपकी बॉडी अच्छे से मूव करेगी, लेकिन हड्डी भी होना चाहिए। तो उसी तरह से हम सब्जेक्ट का पता हु का प्रश्न करने पे करते हैं। और अब अगले वीडियो में आप लोगों को क्रिया और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।